दो काली नंद के लिए भाभी लाई अमीर रिश्ता। आशा अपने बेटे गौरव, बहू इशिता और दो काली बेटी नताशा और काजल के साथ खुशहाल जिंदगी काट रही थी। इशिता सर्वगुण संपन्न थी, एक मध्यम वर्ग के, गरीबी में भी वह बहुत अच्छे से अपने ससुराल का ख्याल रख रही थी। ऐसे ही एक दिन इशिता रसोई में काम कर रही थी। वो एक गैस पर पकौड़े तल रही थी, दूसरे पर सब्जी देख चला रही थी। उसे काम करने में मुश्किल हो रही थी। तभी उसकी ननद आकर कहती है, अरे भाभी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप हमें बुला लेती, लेकिन अब हम आपकी मदद कर देते हैं। भाभी, मैं आटा गूंद देती हूँ। अरे नहीं, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो, मैं कर लूंगी। तुम दोनों जाकर बैठ जाओ, थोड़ा सा काम है, बस सब्जी बन ही गई है। कोई नहीं भाभी, थोड़ी मदद कर देते हैं, और आपको जब भी मदद चाहिए आप बेझिझक बोल दीजिए। हम तो आपकी छोटी बहन की तरह हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। हाँ, ये तो है। अरे इशिता, खाना लाने में कितनी देर और है? ऑफिस का टाइम होता जा रहा है, जल्दी से लंच लाओ और ब्रेकफास्ट भी। अजी आई, बस आप टेबल पर इंतजार कीजिए। काजल, अपने भैया को ये चाय और पकौड़े दे आओ, मैं उनका टिफिन पैक कर देती हूँ। और पराठे मैं बना देती हूँ भाभी। इतने में काजल अपने भाई को ब्रेकफास्ट देती है। फिर वो दोनों भी उसका टिफिन लेकर बाहर आ जाती हैं और सास को भी नाश्ता परोस देते हैं। खाना खाकर गौरव ऑफिस चला जाता है। बहू, सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ी हो जाती है ना? हाँ माँ जी, ऊपर से रसोई में ना गर्मी लग रही है। काश हम बाकी लोगों की तरह एग्जॉस्ट फैन लगवा पाते। तू जानती है, हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं। एग्जॉस्ट, एसी, डबल फ्रिज, वो सब हम जैसे लोग कहाँ खरीद सकते हैं। हाँ भाभी, कोई नहीं, हमारे कमरे में आ जाइए, कूलर में बैठ जाइए। आपके पंखे में हवा नहीं लगेगी ना। हाँ बहू, चाय नाश्ता करके उधर ही आराम कर लेना थोड़ी देर। तभी वो सब चाय नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं और इशिता अपनी ननद के कमरे में आ जाती है। कुछ देर बाद ही चलते चलते कूलर से पानी निकलने लगता है। अरे भाभी, ये क्या? कूलर से तो बहुत सारा पानी आ रहा है। शायद इसकी नीचे की बॉडी गल गई है। नया कूलर लाना पड़ेगा और इसकी बॉडी बदलवानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जॉस्ट तो सही है। हम तो खर्चा भी नहीं कर सकते, बहुत सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है। ये कहते ही इशिता कूलर से एग्जॉस्ट फैन निकालकर रसोई की खिड़की पर लगा देती है और नंद भाभी किश्तों पर एक नया कूलर ले आते हैं, जिसकी हवा वो सब खाते हैं। अरे वाह बहू, इतनी अच्छी हवा आ रही है, इस कूलर से मजा आ गया। अच्छा है ना माँ जी, इस बार मैं दूसरा कूलर देख कर लाई हूँ, वो भी किफायती दाम में। बहुत अच्छा कूलर लाई हो भाभी आप हमारे कमरे के लिए। आप कितना सोचती है ना हमारे लिए। ऐसा करो, आप ये कूलर अपने कमरे में लगा लो, भैया और आप दोनों अच्छे से सो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम खुश तो मैं भी खुश, और तुम्हारे भैया भी। भाभी, कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, कॉलेज में बहुत दिनों बाद जाएंगे ना, तो आप नाश्ता रेडी कर देना, कैंटीन का खाना नहीं खाएंगे हम। ठीक है, मैं पोहा बना दूंगी। अरे तुम दोनों अपने चेहरे पर थोड़ा उत्तम या मुल्तानी मिट्टी लगा लो, थोड़ी अच्छी लगोगी, शायद कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले। जानती तो हो तुम्हारा रंग कितना गहरा है। जी माँ, जो हमें हर वक्त खलता रहता है। अपनी माँ की बात सुन दोनों फेस पर मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हैं। अगले दिन दोनों नंदे कॉलेज से जब शाम को वापस आती हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर इशिता कहती है, क्या हुआ तुम दोनों, इतना परेशान क्यों हो? रो क्यों रही हो? भाभी, हमारी कॉलेज फ्रेंड है ना सलोनी, उसने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। ठीक है, अभी चलो मैं उनसे बात करती हूँ। सारी बात जानने के बाद इशिता अपनी दोनों काली ननद के साथ उनके कॉलेज पहुंचती है और सलोनी से कहती है, तुम ही हो ना सलोनी? हाँ तो, पर तुम कौन हो, गरीब कहीं की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोनों ननद को काली कहने की? भाभी रहने दीजिए ना, हम यहाँ से चलते हैं। नहीं काजल, मुझे बात करने दो। अब काली को काली नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? इतनी बदसूरत है कि कोई लड़का इनकी तरफ देखेगा भी नहीं। मुझे तो फिक्र हो रही है इनकी शादी कैसे होगी। ये देखो, मेरा मंगेतर कितना गोरा है, पैसे वाला है, और मैं भी। हम जैसे अमीरों के कॉलेज में इन गरीब काली लड़कियों का क्या मतलब? इसे अपने घर पर बिठा कर रखिए आप। आई थी मेरे ऋषभ से हेल्प मांगने, सुना दिया फिर अच्छे से दोनों काली कलूटी को। एक हेल्प मांगने के पीछे तुमने मेरी दोनों ननद का बहुत मजाक उड़ाया है। भले ही वो काली है, लेकिन तुम्हारे काले दिल से तो अच्छी ही हैं, स्वभाव में भी और वैसे भी। इंसान का रंग रूप तय नहीं करता कि उसे कैसा जीवन साथी मिलेगा, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इनकी भाभी खुद इनके लिए एक अमीर घर का अच्छा रिश्ता लाएगी। और हाँ, तुम दोनों शादी में जरूर आना। ऐसा सुनाकर इशिता अपनी दोनों काली नंदों को घर ले आती है। तुम दोनों चुप हो जाओ, रोती क्यों हो? मैंने सुना दिया तुम्हारी फ्रेंड को, अगली बार तुम्हें कोई ऐसा कहे तो सुना देना। भाभी, सलोनी ने जो बोला सच ही तो है। वह हम दोनों बहनें काली हैं, हमसे कौन शादी करेगा? और आपने उसे जो चैलेंज दिया है, मुझे नहीं लगता हमारी शक्ल देखकर कोई भी अमीर हमसे शादी करेगा। हमसे तो कोई गरीब लड़का भी शादी ना करे।
चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी भाभी, तुम्हारे लिए अमीर रिश्ता लेकर आऊंगी। तू कितनी अच्छी है जो मेरी दोनों बेटियों को अपनी बहन की तरह रखती है, उनकी इतनी फिक्र करती है, वरना आजकल के जमाने में तो भाभी ननद की बनती ही नहीं है। माँ जी, इस छोटी सी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हो, क्या पता नंद जी के लिए भी 2 अच्छे लड़के मिले। मैं अपनी खोजबीन जारी करती हूँ अब से। इतना कहकर इशिता अपनी दोनों काली नंद के लिए अच्छे लड़के की तलाश करती है, पंडित जी से भी बात करती है और रिश्तेदारों में भी। फिर एक दिन मार्केट से आते वक्त एक कार वाला उसे थोड़ी टक्कर मारकर चला जाता है। तभी दूसरी कार से निकलकर कुंदन और विराट आते हैं। अरे दीदी, दीदी उठिए, आप ठीक तो है ना? पता नहीं ये कार में बैठकर खुद को क्या समझते हैं लोग, जैसे रोड इनके बाप की हो। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। आपका सामान मैंने उठा लिया है, फिक्र मत कीजिए। आप कार में बैठ जाइए, हम आपको घर ड्रॉप कर देते हैं। और आपके हाथ से खून भी निकल रहा है ये तो। जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छे और संस्कारी लड़के हैं, ये मेरी दोनों ननद के लिए बिल्कुल ठीक है। तभी इशिता उनकी कार में बैठ जाती है। तभी कुंदन को एक कॉल आता है। अरे रिया, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम बहुत घमंडी हो, और तुम्हारी बहन भी। मुझे अपनी माँ का ख्याल रखने वाली सिंपल सी लड़की चाहिए, तुम्हारी जैसी घमंडी नहीं जो पैसों के पीछे पड़ी हो। मुझे काली लड़की भी मिल जाए ना, मैं उससे भी शादी कर लूंगा, लेकिन तुम जैसी पागल लड़की से नहीं जो मेरी माँ का आदर नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक बोला तू कुंदन, चमका उस नचड़ी बिल्ली को। अरे वाह, लगता है भगवान ने मुझे अपनी दोनों ननद के लिए लड़के भेज दिए। मैं इनसे बात करूं? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा सुनिए, आप दोनों ने मेरी हेल्प करी है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरे घर तक चलें। जी ठीक है। इशिता उनकी बात से खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। जल्दी से अपनी नंद को तैयार करके उनके सामने भेज देती है। उनकी मीठी बात सुनकर और चाय नाश्ता परोसते हुए दोनों लड़के काजल और नताशा को देखते हैं। कुंदन, क्या मैं जो सोच रहा हूँ तो भी वही सोच रहा है? वैसे भी माँ हम दोनों की जल्दी से शादी करवाना चाहती है, बात कर ले क्या यहीं? अजी आप और समोसे लीजिए ना। जी क्या आपने बनाए हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, और काजल ने चाय बनाई है। सुनिए इशिता दीदी, आपकी नंद की शादी नहीं हुई है ना, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। माफ कीजिए कि पहली मुलाकात में बोल दिया, क्योंकि माँ को बिल्कुल आपकी नंद जैसी ही सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए जो हमारी माँ का ख्याल रखे। क्या सच में आप मेरी दोनों ननद से शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। क्या आप हमें काले होने के बाद भी अपनाएंगे? जी, रंग रूप का क्या है, इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम दोनों भाइयों ने देखते ही आप दोनों बहनों को हाँ कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ तुम दोनों कुछ मीठा लेकर आओ, अब तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। शुक्रिया भाभी। तभी सब लोग मुंह मीठा करते हैं। फिर इशिता और आशा पंडित जी से शुभ मुहूर्त देखकर अपनी दोनों काली ननद की शादी उन दोनों अमीर लड़कों से कर देती है, जिसके बाद वो अपनी खुशी खुशी जिंदगी को बिताते। अंतरा, रोमी और माया तीनों ही बचपन की बहुत पक्की सहेलियां होती हैं। रोमी और माया एक अमीर परिवार से होती हैं, लेकिन वहीं अंतरा एक गरीब परिवार से होती है। अमीर और गरीब होने के बावजूद भी तीनों सहेलियों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। रोमी, अंतरा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाने के लिए जाते हैं। लेकिन इस टाइम तो बाहर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। माया, रोमी, क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर पर हम तीनों मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। जिसके बाद रोमी और माया अंतरा के साथ उसके घर पर खाना खाने के लिए जाती हैं। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, मुझे और मेरी सहेलियों को बहुत भूख लग रही है। अंतरा, बेटा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसीलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया है, तुम ही कुछ खाने के लिए बना दो। अंतरा की माँ निर्मला अक्सर ही बीमार रहा करती थी, जिस वजह से 12 साल की अंतरा को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। घर के सारे काम करने की वजह से अंतरा को खाना बनाना भी आता था, इसीलिए वो अपनी सहेलियों के लिए खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है। अरे ये क्या, घर में तो एक भी सब्जी नहीं है, अब मैं अपनी सहेलियों को क्या बनाकर खिलाऊंगी? कि तभी अंतरा को पतीले में रखी हुई लस्सी दिखाई देती है। अरे इसमें तो लस्सी है, एक काम करती हूँ, इससे मैं कड़ी बना देती हूँ और साथ में चावल बना देती हूँ। अंतरा जल्दी से उस लस्सी से कड़ी बनाती है और साथ में चावल बना देती है। खाना बनाने के बाद अंतरा कड़ी चावल रोमी और माया को दे देती है। रोमी और माया जैसे ही अंतरा के हाथ के बने हुए कड़ी चावल खाते हैं, अंतरा, ये कड़ी चावल तो बहुत ही अच्छे बने हैं, इससे पहले मैंने इतने अच्छे कड़ी चावल आज तक नहीं खाए। हाँ अंतरा, कड़ी चावल सच में ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेरे घर में आज तक कभी भी इतने अच्छे कड़ी चावल नहीं बने।
माया और रोमी को अंतरा के हाथ के कड़ी चावल इतने ज्यादा पसंद आ जाते हैं कि अब वो अक्सर अंतरा के घर में कड़ी चावल खाने के लिए आते हैं और अंतरा भी उनके लिए हमेशा कड़ी चावल बनाती है। ऐसे ही ये तीनों सहेलियां अब बड़ी हो जाती हैं। अंतरा बेटा, ये देख, पंडित जी तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है और घर परिवार भी ठीक ठाक है। अगर तू कहे तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। माँ, आप जैसा कहें। अंतरा के कहने पर निर्मला अंतरा के रिश्ते की बात आगे बढ़ाती है, जिसके कुछ ही दिनों के अंदर रिश्ते वाले अंतरा को देखने के लिए आते हैं और अंतरा उनको पहली ही नजर में पसंद आ जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। अंतरा अपनी शादी से काफी खुश होती है और अपने रिश्ते की बात पक्की होने पर सबसे पहले जाकर माया और रोमी को बताती है। माया और रोमी, तुम दोनों यहाँ हो और मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, जिसे सुनकर तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगी। अरे बस बस सांस तो ले लो पहले। आज से पहले मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? लॉटरी नहीं लगी है, मेरा रिश्ता तय हो गया है और इस महीने में ही मेरी शादी है। क्या तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, वो भी इतनी जल्दी? हाँ रोमी, तुम तो जानती हो ना, माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे अब आगे की पढ़ाई करा सके। माँ की यही आखिरी इच्छा है कि वो मेरी डोली को उठता हुआ देखें। इसीलिए मैंने माँ की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दिया। जिससे मेरी शादी हो रही है वो लड़का भी बहुत अच्छा है और मेरी ससुराल वाले भी। अंतरा, अगर ये बात सच है तो हम तेरे लिए बहुत खुश हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में अंतरा की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल चली जाती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीने लगती है। शादी के कुछ महीने तो अंतरा बड़ी ही खुशी से अपनी ससुराल में रहती है, लेकिन शादी के 5 महीनों के बाद अंतरा के पति रवि का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रवि अपने दोनों पैर खो देता है और अपाहिज बन जाता है। अंतरा के ससुराल में रवि ही था जो पूरे घर को चलाता था। रवि के अपाहिज होने के बाद पूरा परिवार खाना खाने के लिए भी तरस जाता है। क्या हुआ जी, 2 दिन से आप बिस्तर पर ही पड़े हुए हैं, उठ भी नहीं रहे हैं। क्या करूं कामना, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है और भूख के मारे तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। घर में ना तो एक पैसा है, ना ही एक राशन का दाना है। दूर खड़ी अंतरा अपनी सास और ससुर की सारी बातें सुन लेती है। अंतरा से अब अपनी ससुराल वालों की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। जिसके बाद, माँ जी, पिताजी, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं काम करूंगी और इस घर को चलाऊंगी। लेकिन बहू, तू क्या काम करेगी? तू तो जानती है ना बाहर का माहौल कैसा है। पिताजी, लेकिन अब मुझे ही इस घर को चलाना होगा, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं कड़ी चावल का स्टॉल लगाऊंगी और कड़ी चावल बेचूंगी, जिससे कुछ पैसे घर में आएंगे। लेकिन बहू, कड़ी चावल का स्टॉल खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। माँ जी, माँ ने मुझे शादी में ज्यादा कुछ तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये 2 सोने के कड़े दिए थे। मैं इन्हीं को बेचकर पैसे लाऊंगी और उससे कड़ी चावल का स्टॉल खोलूंगी। इतना कहकर अंतरा सुनार की दुकान पर जाकर अपनी दोनों सोने की कड़ों को बेच देती है और उससे मिलने वाले पैसों से कड़ी चावल का स्टॉल खोल लेती है। अंतरा के हाथ के बने हुए कड़ी चावल सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से अंतरा के दिन में अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी और उसका घर भी चल जाता था। अंतरा की शादी को बहुत समय हो चुका था, जिस वजह से अंतरा की दोनों सहेलियां माया और रोमी को उसकी बहुत याद आती है और वो उससे मिलने उसके ससुराल आती हैं। क्या यही अंतरा का ससुराल है? जी, लेकिन आप लोग कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, हम अंतरा की सहेलियां हैं और उससे मिलने के लिए आई हैं। क्या आप उसे बाहर बुला सकती हैं? बेटा, मैं उसकी सास हूँ और अंतरा अभी घर पर नहीं है, वो बाहर है अपनी कड़ी चावल के स्टॉल पर। कामना की बात सुनकर माया और रोमी दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो अंतरा के कड़ी चावल के स्टॉल पर जाती हैं। जैसे ही अंतरा उन दोनों को देखती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। माया, रोमी, तुम दोनों यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? कितने समय के बाद मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। तुम कैसी हो अंतरा, और तुमने ये कड़ी चावल का स्टॉल क्यों खोला है? माया और रोमी के पूछने पर अंतरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारी बात अपनी सहेली को बताती है। अंतरा की बात सुनकर माया और रोमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अंतरा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं, लेकिन हमें तुम पर गर्व है। तुमने हार नहीं मानी और अपना घर चलाने के लिए कड़ी चावल का स्टॉल खोल लिया। तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। अंतरा, तुम्हारे यहाँ पर कड़ी चावल के स्टॉल को खोलने पर
तुम्हारी दिन में अच्छी खासी बिक्री हो जाती होगी, लेकिन जितना मैं जानती हूँ तुम उन पैसों से अपना घर ही चला पाती होगी, खुद सेविंग नहीं कर पाती होगी। हाँ माया, तुम ठीक कह रही हो, सेविंग्स के लिए कुछ पैसे बचते ही नहीं हैं। जो दिन भर में कमाती हूँ वो सारे पैसे घर में खर्च हो जाते हैं। अंतरा मेरा एक दोस्त है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट खोला है और उसे एक कुक चाहिए। क्या तुम उसके होटल में काम करोगी? अगर तुम वहाँ कढ़ी चावल बनाओगी तो देखना कैसे तुम्हें फायदा होगा। माया की बात सुनकर अंतरा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रेस्टोरेंट में जाकर कढ़ी चावल बनाने लगती है। अंतरा के हाथ के बने कढ़ी चावल सभी कस्टमर्स को बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में अंतरा के हाथ के कढ़ी चावल बहुत फेमस हो जाते हैं और देखते ही देखते अंतरा खुद का अपना एक होटल खोल लेती है। अब अंतरा और उसका सारा परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहता है। माया और रोमी भी अक्सर अंतरा के होटल पर कढ़ी चावल खाने के लिए आया करती हैं और तीनों सहेलियां बैठकर साथ में कढ़ी चावल एंजॉय करती हैं।